हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का अपना लास्ट पार्ट, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 100 तक जो है डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो बिना देर किए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कहीं नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जो सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया, विच वन द फॉलोइंग इज डीके टेक्स प्लेस इन फॉस्फोरेसेंस में। फॉस्फोरेसेंस में जो है आपका कौन सा डीके टेक प्लेस करता है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन बेसिकली आपका ये जेवलॉन्स की डायग्राम का क्वेश्चन जो आपने फोटो केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये आपका जो होता है उसमें आपको पता है कि सिंगलेट स्टेट की एनर्जी जो होती है लो होती है। तो मैं इसके से बता रहा हूँ, ये आपने पढ़ा होगा, ये S0 स्टेट होता है। ओके, ये S1 स्टेट होता है एंड ये S2 स्टेट होता था, आपने वहाँ पढ़ा होगा। एंड ये आपका ट्रिपलेट 1 स्टेट होता है एंड ये आपका ट्रिपलेट 2 स्टेट होता है। तो आपने वहाँ पे ये देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन S0 से S2 पे भी जा सकता है, S0 से जो है आपका S1 स्टेट पे भी आपका इलेक्ट्रॉन जा सकता है। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस होती है, जब S2 पे जाता है, ठीक है, तो S2 से जो है वापस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है, जिसे हम बोलते हैं IC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलते थे। एंड उसके बाद यहाँ से जो है सिंगलेट से जब ट्रिपलेट में आता था तो इसे आप बोलते थे ISC। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब इस पॉइंट पे आ चुका है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे जो है आपका आ चुका है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। एंड जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका आ चुका है तो दो पॉसिबिलिटी बनती थी आपकी। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन सिंगलेट से जब सिंगलेट पे आता था तो इसे आप बोलते थे फ्लोरोसेंस। क्या बोलते थे? फ्लोरोसेंस। बट जो है ट्रिपलेट जब सिंगलेट में आता था, यानी T1 से S0 पे जब इलेक्ट्रॉन आता है तो उससे आप बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। ओके, तो उम्मीद है आपको इसका आंसर अब आपको मिल ही चुका होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरेसेंस के लिए T1 से लेके S0 पे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, अकॉर्डिंग टू HSAB पियर्सन HSAB प्रिंसिपल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। कौन सा यहाँ पे नेचर पे जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात, पियर्सन हमें क्या कहता है, पियर्सन बताता है हमें कि हार्ड हार्ड इंट्रैक्शन अच्छा होगा एंड सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन हमारा बेटर होता है। उसी चीज़ के बारे में हमें HSAB ने जो है हमें इस चीज़ के बारे में हमें बताया था। ठीक है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, इसका नाम से ही पता चलता है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप बहुत इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक लिस्ट होती है हार्ड एंड सॉफ्ट केटायंस एंड एनायंस की, आपको जो है उसे देख लेना है, जिससे जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर पाएँ। तो अगर आप देखेंगे जो यहाँ पे अगर इसे ब्रेक करेंगे तो Hg2 पॉजिटिव में ब्रेक होगा एंड S2 नेगेटिव में ये ब्रेक होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए Hg जो 2 पॉजिटिव है वो आपका सॉफ्ट है एंड S2 नेगेटिव जो है आपका यहाँ पे सॉफ्ट है। ओके ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, अगर Al2O3 देखेंगे तो इसे ब्रेक करेंगे तो Al3 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव में आपका यहाँ ब्रेक होगा। तो Al3 पॉजिटिव भी आपका यहाँ पे हार्ड है एंड O2 माइनस भी आपका हार्ड है, मतलब ये भी हार्ड हार्ड इंट्रेक्शन है। एंड पहला यहाँ तो HgS भी आपका सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रेक्शन था, बिकॉज Hg2 पॉजिटिव मैंने बोला सॉफ्ट है एंड S2 नेगेटिव भी मैंने बोला सॉफ्ट है। तो ये तो हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रेक्शन यहाँ फॉलो कर रहा है। सिमिलरली Al2O3 जो है आपका यहाँ पे हार्ड हार्ड इंट्रेक्शन शो कर रहा है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे CaO के केस में, तो Ca2 पॉजिटिव भी आपका इस केस के लिए हार्ड है एंड O2 नेगेटिव भी आपका यहाँ पे हार्ड है। ओके, लेकिन अगर आप ऑप्शन बी पे जाएंगे, जस्ट अभी मैंने बोला कि जो आपका S2 नेगेटिव होता है सॉफ्ट होता है, तो Mg2 पॉजिटिव की अगर आप यहाँ पे बात करें तो Mg2 पॉजिटिव यहाँ पे आपका क्या है, हार्ड है। ओके, केटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होता है वो उतना ज़्यादा हार्ड होता है, ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, जब S2 नेगेटिव जब आप लेते हैं, ठीक है, तो S2 नेगेटिव जो है आपका इस केस के लिए सॉफ्ट है। तो यहाँ आप देखिए ये हार्ड एंड ये सॉफ्ट इंट्रेक्शन इस केस के लिए आपका हो रहा है। तो ये हार्ड सॉफ्ट इंट्रेक्शन आपका यहाँ पे फिजिबल नहीं होगा, इसलिए HSAB को आपको यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी MgS जो है आपका इसका आंसर यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल नॉट शो IR स्पेक्ट्रम। देखिए IR स्पेक्ट्रम यानी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में अगर बात करें तो उसके लिए एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट यानी चेंजिंग डाइपोल मोमेंट आपने वाइब्रेशन में पढ़ा होगा, उसके लिए वो होनी चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन ए देखेंगे तो यहाँ पे इसकी डाइपोल मोमेंट है एंड H2O के भी आपको पता है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ओके, एंड इसका भी आपका यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होता है एंड HCl का तो आपको पता है कि ये डाइपोल मोमेंट शो करता ही है। एंड यहाँ पे मिस्टेक आती है H2 एंड CH4 में। देखिए CH4 का भी आपका यहाँ पे एक यहाँ पे बैंड शो होता है, ठीक है, IR स्पेक्ट्रम का एक बैंड शो होता है, बट यहाँ पे H2 के लिए कुछ भी शो नहीं होता है, इसलिए जो H2 है आपका यहाँ पे IR स्पेक्ट्रम शो नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सेल कॉन्स्टेंट, ठीक है, कैन बी ऑप्टेंड बाय, जो सेल कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, वो कैसे आप ऑप्टेंड करेंगे। तो आपने पढ़ा है R=ρL/A। ओके, इस इक्वेशन से आपने पढ़ा होगा, तो आपको एक इक्वेशन आई होगी, ठीक है, इक्वेशन आई है क्या,
कापा इज इक्वल टू जी के, आपको ये इक्वेशन आई होगी जिसमें कापा क्या होता है आपका, कापा होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है आपका, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, जी होता है आपका कंडक्टेंस होता है, क्या होता है कंडक्टेंस, एंड के होता है आपका सेल कांस्टेंट। तो इसे आप लिख सकते हैं के इज इक्वल टू कापा बाय, आप इसे लिख सकते हैं जी, एंड यहाँ पे के आपका क्या हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइड बाय कंडक्टेंस को जब आप यहाँ पे जब आप इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपका इस केस के लिए क्या आता है, इस केस के लिए अगर आप देखेंगे इस केस के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर क्या आ जाएगा, देखिए मतलब हम यहाँ पे किसी से डिवाइड कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं सेल कांस्टेंट के लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय आपका कंडक्टेंस। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे डिवाइडिंग स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाय कंडक्टेंस करेंगे तो आपका यहाँ पे ये सेल कांस्टेंट आपका यहाँ पे दे देगा ये। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, which group of compound does not involve in pi to pi star transition in UV visible spectroscopy में कौन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन आपका शो नहीं करता है। तो इसे करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक या फिर एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कौन शो करेंगे, जिनके पास पाई बॉन्ड जो होंगे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिनके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वही पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन करेंगे, एंड अगर जिनके पास नहीं हो तो वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन क्यों करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एल्कीन्स में देखिए ये सी डबल बॉन्ड सी इस तरीके से आपका ये प्रेजेंट होता है, यानी यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ओके, एंड एल्कोहल्स अगर आप देखेंगे तो एल्कोहल्स में देखिए COH इस तरीके, यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है, यानी ये ग्रुप आपका यहाँ पे आपका पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन नहीं देगा। अगर आपको कंफर्म करना है तो क्या आप ऑप्शन सी में देख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे भी आपका पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, एजो में जो है N डबल बॉन्ड N इस तरीके का आपका एजो होता है, तो ये भी पाई बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं जो ऑप्शन नंबर बी है ऐसे भी नहीं देता है ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर यानी CP एंड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, यानी डिफरेंस बिटवीन ये जो आपको CP दिया हुआ है देखिए, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा आपको पूछा। तो आपने पढ़ा है CP माइनस CV इज इक्वल टू नॉर्मली R होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। R की वैल्यू आपकी क्या होती है, आपकी वैल्यू होती है 8.314, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल, आपने ये वैल्यू जरूर पढ़ा होगा। एंड आप या फिर यहाँ पे अगर कैलोरी में लिखे तो 2 कैलोरी होता है, ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो आपका एक ही ऑप्शन जहाँ पे आपको जूल दिया हुआ है, यहाँ पे तो 2 किलो कैलोरी दिया हुआ है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है इस केस के लिए। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, इन एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस ऑकर्स विया टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, कौन से टाइप ऑफ इंटरमीडिएट के थ्रू जो है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक का एडिशन होता है। देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि मैंने अपने लेक्चर में आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे विजिट करके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर DUBHU और क्रैश कोर्स ऑफ DUBHU मैंने कुछ टॉपिक्स डाल रखे हैं, तो वहाँ पे आप उसे विजिट करके जरूर देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमें क्वेश्चन क्या बोला, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसे बोलते हैं, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कौन सा इंटरमीडिएट आपका यहाँ पे फॉर्म होगा। अगर आप सिंपली आप इस केस में एक अल्कीन लेते हैं इस तरीके से, ओके, हमने एल्कीन ले लिया, अब इसमें हमने क्या किया है एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिया है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है हमारा, ये पाई बॉन्ड सिंपली यहाँ पे अटैक करेगा तो हमारा इस तरीके का एक कंपाउंड फॉर्म होगा, ये C एंड ये इलेक्ट्रोफाइल एंड ये यहाँ पे चलाएगा। अब देखिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यानी यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका यहाँ पे कौन सा यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है, यहाँ पे आपका बना है कार्बोकेटायन, क्या बना है कार्बोकेटायन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं तो इन्हें मैं नहीं कर रहा हूँ, ओके, 91 तक तो हमारा रीजनिंग का ही क्वेश्चन था। अब देखिए इस क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डाउट है, बिकॉज यहाँ पे ना तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड करेक्टली इन, मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन देखिए CH3 दिया हुआ, CF3 दिया हुआ एंड CF3 होल 3 इस तरीके से दिया हुआ, ठीक है, तो इस तरीके से दिया हुआ, तो हमें यहाँ पे कुछ पता नहीं कि या तो कार्बन पास रेडिकल है, कार्बोकेटायन है, या कार्बन पास कार्बो एनायन है, कुछ नहीं दिया हुआ। जस्ट लाइक अगर हम इस केस के लिए मान के लिए हमारे फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन दिया हुआ है, उस वैसे अगर हम ट्रीट करके चले तो देखिए यहाँ पे अगर देखिए CH3 पे हमारा एक रेडिकल प्रेजेंट है एंड CF3 है, एंड ये C के साथ में 3 CF3 हमारे इस तरीके से जो है अटैच है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अटैच है, एंड यहाँ पे मैंने रेडिकल और कार्बोकेटायन ले लिया, ठीक है। तो कार्बन कब स्टेबल होंगे, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। तो यहाँ देखिए इसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, CF3 के पास
देन जो है आपका इस ग्रुप के पास में, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, CH3 वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा, देन CF3 वाला, देन ये वाला हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग इस केस के लिए ऑप्शन नंबर बी आने वाला है इस केस के लिए। ओके, अगर आपको यहाँ पे कार्बोनाइन दिया हुआ था तो आप यहाँ पे ऑप्शन डी भी बोल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कार्बोनाइन कंसिडर करके चला है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट होगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस आंसर को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन अ सॉलिड लैटिस, ठीक है, द केटायन हैज लेफ्ट द लैटिस साइट एंड इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल पोजिशन, द लैटिस डिफेक्ट इज क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे समझिए। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे एक लैटिस दिया हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ सॉरी हमारा यहाँ पे नेगेटिव है। ओके, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ओके, फिर से यहाँ पे पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, ये पॉजिटिव, एंड ये आपका हो गया नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि एक केटायन है, जस्ट लाइक मान लेते हैं कि ये केटायन जो है ये यहाँ से निकल के जो है एक इंटरस्टिशियल साइड पे यहाँ पे चला आ गया। तो इस तरीके का डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इस तरीके का डिफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, फ्रेंकेल डिफेक्ट बोलते हैं इस तरीके के डिफेक्ट को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी आइसोमर्स, ठीक है, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड, इसे कितने आइसोमर्स होंगे। चलिए मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये आपका NH3 हो गया, एंड ये आपका NH3 हो गया, फिर से ये आपका एक NH3 हो गया। ओके, ये आपका NH3 हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए आपका हो गया H2O, एंड ये आपका यहाँ पे हो गया H2O। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों H2O जो आपके यहाँ पे ट्रांस में प्रेजेंट है। अब एक केस हो सकता है कि ये H2O जो है आपका यहाँ पे चला है, ठीक है, ये H2O यहाँ पे चला है, एंड ये एक NH2 जो है आपका यहाँ पे चला है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका सिस का पोजीशन हो गया, ये सिस हो गया, एंड फर्स्ट था आपका ट्रांस। ठीक है, तो ये आपका जो है दो आइसोमर्स शो करेंगे जो कि आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आपका यहाँ पे दो ही आइसोमर्स प्रेजेंट है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे शो करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर आप नॉर्मली अगर देखने जाए, अगर मैं आपको यहाँ पे अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आपको इसके लिए मैं दिखाऊँ, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, तो देखिए यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका इस केस के लिए ये हो जाएगा। ओके, एंड एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो दो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ पे दिख गया, या फिर एक सीस वाला केस हो जाएगा, तो उस केस के लिए भी जो आपके इस तरीके से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी यहाँ पे इस तरीके से जो है डायगोनली आपकी इस तरीके से केस में आपकी जा सकते थे। इसलिए इस चीज़ का घबराना नहीं है, यहाँ पे आपके दो आइसोमर्स जो होंगे सिंपली दो आइसोमर्स आपके यहाँ पे पॉसिबल होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2NO + Cl2 2NOCl2 आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। द रेट ऑफ द अबव रिएक्शन वॉज फाउंड टू बी डबल्ड व्हेन द क्लोरीन कंसंट्रेशन इज डबल। जब आपने क्लोरीन की कंसंट्रेशन डबल की तो आपकी रेट जो है डबल हो गई। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ मतलब नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 8 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट्स आर डबल। जब बोथ रिएक्टेंट्स को डबल कर रहे हैं तो जो रेट है वो 8 टाइम्स हो जा रही है। तो व्हाट इज द ओवर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखिए इस क्वेश्चन करने का सही तरीका बताता हूँ आपको, आपने इसे केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला केस क्या दिया हुआ है आपको, रिएक्शन दिया हुआ है 2NO + Cl2 आपका क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे आपका फॉर्म हो रहा है NOCl2। ठीक है, NOCl2 यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें इस तरीके से हमारे यही फॉर्म हो रहा है, हम देख लेते हैं एक बार, 2NOCl2 फॉर्म हो रहा है। ओके, 2NOCl2 आपका इस केस के लिए जो है आपका फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये पूछा गया कि आपको फर्स्ट केस में दिया कि क्लोरीन का आपने जब 2 टाइम्स किया तो रेट 2 टाइम्स हो गया, लेकिन जब आपने NO का रेट जब NO की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ा दी और Cl2 की बढ़ा दी तो रिएक्शन हो गया आपका 8 टाइम्स हो गया। तो इस केस में जो है आपका ऑर्डर क्या होगा, चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला केस हम मानते हैं कि सबसे पहले नॉर्मली जब रिएक्शन था तो रेट क्या था, उस केस के लिए आपका रेट था, इस केस के लिए ये आपका था Cl2 की पावर यहाँ पे आपका x हो जाएगा, एक केस आपका ये हो जाएगा, एंड आपका यहाँ पे NO की पावर हो जाएगी y। आपका तो ये नॉर्मली था जब रिएक्शन आपका इस तरीके से दिया होता, बट आपका सेकंड केस क्या हुआ कि रेट जो आपका 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, रेट को मैं आर से दिखा रहा हूँ, जब आपने क्लोरीन की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ा दिए, ठीक है, एंड NO की कंसंट्रेशन को आपने नॉर्मली इस तरीके से रहने दिया है। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, जब आपने दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो ये हो गया आपका 8 टाइम्स, यानी 8R = 2Cl2। ठीक है, ये x हो गया इंटू NO की पावर यहाँ पे हो गया ये 2NO की पावर हो गया आपका y। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप नोट कर ले। तो ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, एंड ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको सिंपली x और y की वैल्यूज जो है आपको यहाँ पे फाइंड करनी है।
तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 को 1 से डिवाइड कर देना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। 2 को मैंने 1 से डिवाइड किया, ना कि 1 को 2 से डिवाइड किया है। तो इस केस में देखेंगे ये NO और ये NO वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका Cl2 कैंसिल हो जाएगा, एंड ये R आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी आपका बचेगा क्या, बचेगा आपका 2 इज इक्वल टू ये 2 की पावर x ही बचेगा। ओके, ठीक है। इस केस में अगर आप डिवाइड कर देखेंगे तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 2 का पावर x, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसे। यानी x इज इक्वल टू आपका हो गया 0, यानी x की जो वैल्यू आपकी यहाँ पे 0 आ गई। अब हमें फाइंड करना है y। ओके, तो इसे मैं मिटा रहा हूँ। ओके, x की वैल्यू हमारी 0 आ चुकी है, उसे आप यहाँ पे नोट कर ले। ओके, अब नेक्स्ट क्या किया हमने, जो थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, जो हमारा थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है उसे हमने इस तरीके से 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब क्या होगा इस केस के, देखिए जो 2Cl2x आपका इस केस में कैंसिल हो जाएगा, ये NO कैंसिल हो जाएगा, एंड ये R कैंसिल हो गया। थर्ड को 2 से डिवाइड किया है तो 2 4 जा 8 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में बचा आपका 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये तो आपका पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, एंड यहाँ पे आपका बचा क्या, यहाँ पे आपका बच गया 2 का पावर y। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर y। ओके, तो यानी आप y इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। यानी अगर हम बात करें x की वैल्यू आ गई आपकी 0 एंड y की वैल्यू आपकी आ गई 2, ठीक है। तो आपने रेट के इक्वेशन क्या लिखा, रेट इक्वल टू आपने लिखा था कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन का पावर x इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO की पावर y। तो रेट क्या होता है, इन दोनों का सम का अगर आप करेंगे तो यही आपका ऑर्डर शो करता है। तो यानी x और y को सम करेंगे 0 + 2 तो इक्वल टू ऑर्डर आ जाएगा आपका 2, सेकेंड ऑर्डर आपका ये रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस के लिए 2, सेकेंड ऑर्डर आपका यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखेंगे इसे हम, द रिएजेंट यूज इन स्टोवे कंडेंसेशन। देखिए स्टोवे कंडेंसेशन में जो है आपका ये मेटल के ऑक्साइड्स आपके यहाँ पे लिए जाते हैं। क्या होता है, मेटल के एल्कोक्साइड्स लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में जो है ये मेटल के एल्कोक्साइड आपको यहाँ पे लिया जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर इस केस के लिए आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच 3 फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ ए केमिकल स्किन। देखिए जो रेट होता है, ठीक है, रेट आपके 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक और फैक्टर होता है वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, मेरे यहाँ पे जब पूछा गया है। यहाँ पे जो है आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एंड आपका यहाँ पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, एंड आपका यहाँ पे कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। किस पे, कैटलिस्ट पे। प्रेशर पे रेट डिपेंड नहीं करता है। इस केस को आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इस केस के लिए ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मल्टी मोलिकुलर लेयर्स आर फॉर्म इन। देखिए मल्टी मोलिकुलर जो लेयर्स फॉर्म होते हैं वो आपके फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो है आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द मेटल रिक्वायर्ड इन एंजाइम्स टू मेंटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस। जो मेटल रिक्वायर होता है वो मेटल जो होता है आपका इस केस के लिए अगर मैं बताऊँ इस केस में तो वो होता है आपका जिंक, ठीक है, आपका होता है जिंक। तो इस तरीके से जो है हमने 2018 का पेपर जो है हमने खत्म कर लिया। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट भी कर सकते हो आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।